अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तख्ते लाहौर की जंग, हुकूमत की मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग, तहरीक इंसाफ का एहतजाज, 40 करोड़ में MPA खरीदने का इल्जाम। इमरान खान कहते हैं लाहौर में सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये नहीं होता। आसिफ अली जरदारी लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है। आसिफ अली जरदारी को जेल में होना चाहिए। ये न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मुआशरे के इक़्तिदार पर हमला है। क्या साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को कौमी नुकसान का अंदाजा नहीं? लाहौर में लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, खातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त नामंजूर के नारे। मुबैना तौर पर 40 करोड़ लेकर तुर्की जाने वाले मसूद मजीद के घर का घेराव। लियाकतपुर में अवाम लोटे उठाए, MPA के घर पहुंच गए। लोटे लोटे और गद्दार नामंजूर के नारे। पंजाब में शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। तुर्की में अरकान को ठहराने के लिए होटल बुक किए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मसूद मजीद नामी MPA को पैसे देकर तुर्की पहुंचाया गया। अतातार फोन करके हमारे MPS खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। MPS को कह रहे हैं कि आप बस बैरूने मुल्क चले जाएं। आसिफ जरदारी सिंध हुकूमत का पैसा ऐसे बांट रहे हैं जैसे बाप का माल है। 3 अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी भी जमा करा दिया। आसिफ जरदारी, राना सना और अतातारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। यास्मीन राशिद कहती हैं जरदारी ने पंजाब में फिर मंडी लगा दी। इलेक्शन कमीशन इन मंडियों का कब नोटिस लेगा? जरदारी, सनाउल्ला, शहबाज, हमजा, कुछ शर्म करो। अवाम ने तुम्हारे सर पर जूतियां मारी। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। मुस्लिम लीग नून की PTI अरकान को पैसे देने की तरदीद। सूबाई वजीर दाखिला अतातारड़ कहते हैं मसूद मजीद ने अप्रैल में ही इस्तीफा दे दिया था। PTI वालों को अपनी ही रुकने असम्बली का पता नहीं। सिर्फ 100 अरकान ने उनके पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की। किसी को पैसे देना साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हुकूमत जाने के बाद इमरान खान को आसिफ अली जरदारी फोबिया हो गया है। बुजदार हुकूमत बनाने के लिए MPAs की वफादारियां तब्दील की गई थीं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से NRO मांग रहे हैं। नंबर्स के लिहाज से हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। मेजॉरिटी को तस्लीम न करते हुए सरकार और उनके कारिंदे मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं। पंजाब में हुक्मरानी की जंग, राब्ते मुलाकातें तेज। चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। नायब कप्तान कहते हैं सरकार ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इनके नंबर्स पूरे हैं तो ऑफर्स क्यों कर रहे हैं? जराये के मुताबिक शाह महमूद ने परवेज इलाही को जरदारी शुजात मुलाकात पर तहफ्फुजात से आगाह किया। कहा काफली के कुछ अरकान हुकूमती इत्तेहाद से राब्ते में हैं। जरदारी शुजात मुलाकात से शकूक शबहात पैदा हुए। परवेज इलाही ने कहा चौधरी शुजात को मुलाकात से तो नहीं रोका जा सकता, हुकूमती हथकंडों पर नजर है, नाकाम बनाएंगे। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM के वफ्द की चौधरी शुजात से मुलाकात। विफाक और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन का 2 टोक पैगाम। कहा जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करना उन्हीं का हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए, गरीब के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। मुल्की मसाइल का हल इसी में है। हुकूमत को मौका मिले या फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं। पॉलिसी बयान के बाद आसिफ अली जरदारी की आज चौधरी शुजात से मुलाकात मनसूख होने का ऐलान। वज़ीर दाखिला की अरकान असम्बली गायब करने की धमकी। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी वज़ीर दाखिला के बयान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। PTI के वकला ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दी।
वजीर आला पंजाब के इंतखाब में मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे महंगा, 224 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपए तक फरोख्त। करेंसी मार्केट में सट्टेबाज माफिया का राज। पाकिस्तानी बैंक्स खाम तेल की एलसीज खोलने के लिए फी डॉलर 242 रुपए वसूल कर रहे हैं। शौकत तरीन का कहना है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने से इनकार कर दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। IMF ने कर्जे की किस्त सऊदी अरब से फंडिंग से मशरूत कर दी। ब्लूमबर्ग का कहना है कि सऊदी अरब से फंडिंग यकीनी होने पर ही पाकिस्तान को IMF से किस्त मिलेगी। सिर्फ IMF की किस्त से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं टलेगा। इत्तेहादी हुकूमत को रवा माली साल कर्जों की अदायगी, ज़र मुबादला ज़खायर के लिए 41 अरब डॉलर दरकार हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की शराइत पर मुकम्मल अमल करेंगे। डॉलर की कदर में इजाफा दुनिया भर में हो रहा है। तवक्को है अगस्त में बेहतरी नजर आएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के 3 माह में डॉलर 40 रुपए महंगा हो गया। बिजली, तेल और डीजल की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत हर मैदान में निकम्मी तरीन साबित हुई है। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा कि जरदारी हो या भिकारी, लूट मार का पैसा अब नहीं चल पाएगा। कौम जाग चुकी है। आपके तो अपने MPA अब डगमगा चुके हैं। मिन्नतों और तरलों का सिलसिला शुरू हो चुका। शहबाज हुकूमत के 100 दिन, महंगाई कंट्रोल से बाहर, परवाज करती मईशत दम तोड़ने लगी, जिंदगी अजीरन हो गई। गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। जो मईशत ठीक और महंगाई कम करने आए थे, उन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। रिजीम चेंज ने सब कुछ क्रैश कर दिया। 9 अप्रैल को डॉलर 182 रुपए पर था, आज 225 रुपए से भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान का कर्ज 15.5% बढ़ चुका। महंगाई की शरह 21% से भी बढ़ गई। डीजल 141 और पेट्रोल 119% महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट 46,000 से 40,000 पॉइंट्स पर आ गई। समुद्र किनारे कराची प्यासा है। इमरान खान सिंध आ रहे हैं। कराची के मसाइल भी हल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया टॉक। बोले कि बड़ा दुख होता है जब ये सुनते हैं कि कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं। हम कराची के हैं और कराची के लिए काम करेंगे। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। अवाम हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर का कोई पुरसान हाल नहीं। सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। नलकों में पानी के बजाय हवा आती है। बिजली के निज़ाम का भी अल्लाह ही हाफिज है। हालिया बारिशों से तबाही ने हुकूमत की नाअहली खोल कर रखती है। अगर अलामती तौर पर ही इलेक्शन कमीशन ये चाहता है, सिंध हुकूमत के आलाकार के तौर पर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त नोटिस लें और मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ किया जाए। इलेक्शन कमीशन सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी बरतरफ करे। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होकर वोटर लिस्टों को दुरुस्त और आरओज का तयन करे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया पीपल्स पार्टी की आलाकार बनी हुई है। बारिश के बाद गटर अब तक उबल रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। सिर्फ 80 बसों से ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो सकता। शहर को हजारों बसों की जरूरत है। इलेक्शन मेरे लिए एक सीढ़ी है, एक मौका है, एक वसीतर मफाहमत इश्तराकी अमल और लोगों को जोड़ने का। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमें वसी मुफाहमत की जरूरत है। इलेक्शन लड़ने का फैसला जीत और हार से बालातर होकर किया। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा।
मुस्तफा कमाल बोले कि हर किसी के साथ बैठकर बात करने को तैयार हूं, किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं, मगर बंदर बांट करनी है तो फायदा नहीं होगा। मुहाजिर होने पर फख्र है, मगर कभी मुहाजिर होने पर सियासत नहीं की। हमने तमाम मसलक ज़बानें बोलने वालों को गले से लगाया, हम रातों को जाग कर भी काम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आसिफा भुट्टो जरदारी को मैदान में उतार दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में हैदराबाद में रैली, जगह जगह पुरतपाक इस्तेकबाल। रैली से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। 24 जुलाई को पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान को वोट देकर कामयाब बनाएं। अब हर जगह तीर चलेगा। स्पिनर्स के जादू का तोड़ किया, बारिश भी शाहीनों को ऊंची परवाज से रोक नहीं पाई। पाकिस्तान ने गोल्ड टेस्ट में तारीख रकम कर दी। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। आखिरी रोज 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए। 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग से कौमी टीम को नया मैच विनर मिल गया। नौजवान बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग से सभी की तवज्जो समेट ली। कप्तान बाबर आजम ने 55 और मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने भरपूर साथ दिया। 2 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के 2 बैटर्स की टॉप पोजीशन, बाबर आजम पहले और इमामुल हक दूसरे नंबर पर है। बॉलर्स रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बोल्ट की पहली पोजीशन, पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी तीसरे नंबर पर। आर्मी चीफ का इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। FWO के कायम करदा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा की इंसदाद पोलियो टीमों को महफूज माहौल की फराहमी की हिदायत। कहा कि पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएं। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। या तो हम आवाम को रिलीफ दें, अगर नहीं तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ हमें इस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी हुकूमत। हम किसी और का जो है फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? वो जो लाए थे उसको, उस गंद को वही साफ करें। जमीयते अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर अब्दुल करीम ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी सेनेटर अब्दुल करीम कहते हैं, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अब भी बेहतर है हुकूमत छोड़ दें। किसी और का फैलाया हुआ गंद हम क्यों साफ करें? जो इस गंद को लाए वही साफ भी करें। इत्तेहादियों का एलामिया तो मुश्तरका था, लेकिन अक्सरियत की राय यही थी जो मेरी है। कारकुनान पर तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों पर तहरीक इंसाफ का कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। शौकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी कारकुनान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफसरान की निशानदही करेगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले अफसरान को कटहरे में लाया जाएगा। असद उमर कहते हैं कि कोई ये न समझे कि हम 25 मई भूल गए हैं, हम न भूले हैं, न भूलने देंगे। जिन अफसरान ने लोगों पर तशद्दुद किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली मरहलावार 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की दरख्वास्त ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की ब्रीफिंग। बताया, इजाफे के बावजूद बिजली पर 220 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। 50% सार्फिन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा बोले, आलमी मंडी में फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। 3 साल पहले दरामदी कोयला $50 फी टन था और आज $400 है। रुपए के मुकाबले में डॉलर भी डबल हो चुका। बिजली की पैदावारी लागत 16 गुना बढ़ चुकी। अगर ये कीमत सारिफ अदा नहीं करेगा तो कौन करेगा? सूरत हाल अंदाजे से बहुत आगे बढ़ चुकी है। गुजरात पुलिस अफसर का निराला कारनामा। लेडी एहलकार की अदम दस्तयाबी पर मर्द कांस्टेबल को चादर उड़ाकर
खातून मुलजिम के साथ खड़ा कर दिया, फोटो बनाकर हैंडआउट जारी कर दिया। SHO की अनोखी कार्रवाई सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। सार्फिन के दिलचस्प और तुलो तेज तबसरे। DPO गुजरात का नोटिस, SHO असलम हंजरा को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के बाद मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 592 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.7% रही। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हो गए। 219 में से 134 वोट हासिल किए। रानिल 6 बार श्रीलंका के वजीर आजम रह चुके हैं। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दौरानी ने मजार पर चादर चढ़ाई। कहा, ये सूफियों की धरती है, बड़े बड़े बुजुर्ग इस सरजमीन से गुजरे हैं। वापस आएंगे।